हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से, जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे और इसी तरह मुस्कुराते रहे। मैं हूँ साजिद महमूद। मैं हूँ दानियाल अहमद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो वीडियो कोई ख़ास है, हमारे लिए तो बहुत अहम है, क्योंकि हम पीएम मोदी साहब का जो है ना इंटरव्यू देखने लगे हैं। वो कैसे, कितनी मेहनत करनी पड़ी उस मोदी साहब को, और नहीं, ये तो यहाँ तक आने बेसिकली के लिए 2019 के इलेक्शन में है। इसका टाइटल है आईएएस इलेक्शंस 2019 पीएम मोदी अक्षय कुमार फुल इंटरव्यू। मैं तो पहले कहने लगा 2019, मतलब दूसरा सारा इंग्लिश में पढ़ा। देखते हैं इंटरव्यू और उसके बाद हम इस पे रिएक्ट करेंगे क्या सूरत हाल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर जिस लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो और वीडियो स्टार्ट। आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 24 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन ज़रूर मैं खुल कर के बातें बताना पसंद करूँगा। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी। तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो। एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें जरा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बढ़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल। अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या न खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती। शायद जो बन जाते हैं वो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो
अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। लेकिन उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसी ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया। तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ कुछ जिम्मेवारियाँ आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे, या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी ये मैंने आपकी पढ़ा बात है। सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चों की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था खुद में भी। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने हमारे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारी हम मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ। तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था। अभी कलकत्ते में अस्पताल में तो 2-3 बार हो आया था मैं। तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे जिंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे। विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे। हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था। ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया। भटकता भटकता पहुँच गया। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। जो सोचा वो बना नहीं। हमेशा होता है, मेरे साथ भी। मैं भी आपको अगर एक किस्सा बताऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था। हाँ, मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते हीरो बन गया। मैं आपसे क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है। इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं।
अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती है, लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है, अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रीक अलग चीज़ है, हाँ। मैं स्ट्रीक हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता, मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ में मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राप लेकर के आया, तो एक तो तरीका होता है क्या ले आए, दूसरा होता है वाह ऐसा करें, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करें तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। ओके। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो? होता क्या है जी, कभी मान लो एक मीटिंग में आपने गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजेंडा वगैरह सब छूट जाता है, हर एक के मन पे वो 2-3 मिनट की समय रहता है, वही छाया रहता है। तो मैं जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको बताऊं, गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है। मैं छोटा मुँह और बड़ी बात, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, और मैं कहूंगा कि आप है ना गुस्से को जो है अंदर ना रखें, उसे निकाले। जैसे मैं निकालता हूं, क्या करता हूं, एक बॉक्सिंग बैग घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है सुबह 4:30-5 बजे मार लेता हूं और अपना गुस्सा निकाल लेता हूं, और फिर थक हार के बस, या कभी समुद्र किनारे चला जाता हूं और जोर से चीखता हूं, कोई भी नहीं होता है। नहीं, इसके लिए एक अलग तरीका है। अच्छा। मन की स्थिति के लिए। ओके। एक तो होता है चेहरे पर, बॉडी पे गुस्सा आना और शब्दों में व्यक्त होना, दूसरा होता है आपके इमोशंस को। मैं एक अपने अंदर एक चीज डेवलप की थी, ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ। कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ, भाई आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई, मनुष्य है। तो मैं क्या करता था, अकेला कागज लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने क्या किया, क्यों किया, खुद ही, और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था। फिर उसको मैं फाड़ कर फेंक देता, पढ़ता भी नहीं था दोबारा। फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देते, फिर से एक बार जीवंत कर देता था। हाँ। इससे क्या होता था कि वो चीज़ें, मेरी जो इमोशंस हैं उस कागज़ के अंदर आकर के मैं एक प्रकार से फिर उसके उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था, मैं सच, 2-3 बार लिखने के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं, मैं ही गलत हूँ, ये मैं आइडेंटिफाई कर लिया। तो मतलब ये आपका तरीका है? हाँ, ये देखिए अब वो नहीं रहा, इतना समय नहीं रहा, पहले मैंने अपने आप को ट्रेन उस प्रकार से किया। तो इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता
तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं एक ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ वैसे। बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। छोड़ दिया उसके कारण वो ज़िंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो ज़िंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई। और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब ज़िंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब कर और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर भी ये भी कोई पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। मुझे अभी भी याद है, मैं आपसे जब पहली बार आपसे जब मैं मिला था, तो मैं गुजरात में आपसे पहली बार मिला था जब आप वहाँ सीएम थे। तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ह्यूमर अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटैक्ट है? आप ह्यूमर मेरे परिवार में मेरी एक विशेषता, मैंने जैसे आपको बताया आपकी छवि बहुत स्ट्रिक्ट है। आपका मतलब मैंने आपके जो साथ में जो काम करते हैं कई लोगों से ऐसे बातचीत करते वक्त वो बातें, यार बड़ा काम करवाते हैं, तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर, ऐसा लगता है मतलब हाथ में छड़ी होगी उनके। तो अभी भी आपका ह्यूमर एक बात है, ये जो छवि बनाई गई वो सही नहीं है। वो अलग बात है, सही नहीं है। और कोई ये कहता है कि मैं काम करवाता हूँ, शायद वो सही रूप में एनालिसिस नहीं कर रहा जी। वो ये कहे कि हाँ काम बहुत करना पड़ता है, उसमें सच्चाई है। ओके। लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता। लेकिन वो जब खुद मुझको देखते हैं, पहले जैसे ऑफिस से आमतौर पे प्रधानमंत्री 6-7 बजे निकल जाते थे, दोपहर में भी 1-2 घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे। मैं सुबह से जाता हूँ, देर रात तक बैठता हूँ, तो वो भी देखते हैं कि भाई ये खुद मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल लगता है कि ये कोई हमसे मजदूरी नहीं करवाते, वो खुद बैठते हैं। तो कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फ़ोन करूँगा, अरे भाई उसका क्या हुआ, तुमको लगता है ये अभी भी काम कर रहा है। तो एक प्रकार से एक टीम का स्पिरिट बन जाता है, एक वर्क कल्चर आप डेवलप करते हैं। मेरे आसपास में एक वर्क कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूँ, उसके कारण होता है। स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैं ज़िंदगी मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी ज़िंदगी खपाई है। आप लोगों को अच्छा झूठ बोल कर इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो लंबे अरसे तक। वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो, करते ऐसे हो, तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए। हाँ, मैं काम के समय काम में रहता हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें समय खराब नहीं करता हूँ। दूसरा, मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ और कोई मोबाइल फ़ोन अपना समय बिगाड़ रहा है, तो मैं फिर उनकी तरफ गया, अच्छा बताइए अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ, उनका ध्यान नहीं था, तो उनको लगता था मोबाइल फ़ोन में मैं ट्विटर देख रहा था। तो तब से मेरी मीटिंग में लोग समझ गए कि मोबाइल नहीं जाना चाहिए। मैं किसी से भी मिलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आएगा, मेरा कभी बीच में फ़ोन नहीं आता है। मैं किसी को नहीं कहता। मानता हूँ, मैं भी आपसे 2-3 बार मिला हूँ, आपने मतलब तो ये मैंने डिसिप्लिन खुद के जीवन में लाया, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये टोटली मेरे लिए डेडिकेटेड टाइम था, इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। इन चीज़ों का एक प्रभाव पैदा होता है। जहाँ तक ह्यूमर का सवाल है, मेरे परिवार में हमेशा एक कल्पना थी, कभी पिताजी राजी नाराज़ी हुए हो, कभी छोटी मोटी हो, तो हमेशा मैं
पूरे माहौल को एक आधे मिनट में हल्का कर देता था। ये मेरा एक स्वभाव था। आज भी मुझे वो करने का मजा आता है, शब्दों से खेलना वगैरह। पर अब क्या हो गया है जी, हर चीज के अलग अर्थ निकाले जाते हैं, आधा अधूरा वाक्य उठा करके उछाल दिया जाता है। तो अब डर लगता है कि कहीं कहीं जा करके इरादा वो नहीं होता है, हंसी मजाक कहावत सब होना चाहिए, लेकिन अब दुरुपयोग हो जाता है तो डर लगता है। आज ये सोशल मीडिया की वजह से लोग कोई भी शब्द कोई भी उल्टा सीधा करवा सोशल मीडिया के बजाय टीआरपी वाले परेशानी टीआरपी वाले करते हैं। तो आप जरा अपना ह्यूमर को बचा के रखते हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ आपके जो दोस्त हाँ, वो तो आज भी चलता है जी। मेरी कैबिनेट मीटिंग का विवेक होता है, तो मेरे जो जूनियर अफसर हैं वो बेचारे संकोच करते हैं, क्योंकि उनके लिए सीएम जो एक ऑरा बना हुआ है दुनिया में, वो तो बड़ा अलग है। मैंने वो ऑरा रखा नहीं है, मैं दोस्ताना करता हूँ, तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहता हूँ कभी नहीं। तो ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त। आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब खैर वो फॉर्मल होता है, क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के सामने मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता है। बहुत पहले की बात है जी। तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था, और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। गुलाम नबी दोस्त। अच्छा। बाहर निकलते थे, मीडिया वालों ने पूछा कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मारते हो, तो तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, एक गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ। वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी हाँ। साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है, और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा। that is something very big to know about. सर अच्छा, वो मिठाई भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बंगाली रसगुल्ले कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, वहाँ से। हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। तो जी मैं लो जी, वीडियो काफ़ी लंबी थी, तो बहुत दिलचस्प यार इंटरव्यू था, तो हमने काफी सोचा मतलब कि लंबी है और उसका एक पार्ट हमने बनाया, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा लंबा था। हमने के सोचा कि अगर उनकी बातें ना वो काफ़ी ज़्यादा मिस हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिलचस्प इंटरव्यू था मोदी साहब का। तो ये हमें किसी ने रिकमेंड नहीं की या किसी ने ये नहीं कहा, हम दरअसल जब से रिएक्शन स्टार्ट किया है ना, तो हमें खुद से एक दिलचस्पी थी कि हम मोदी कोई ना कोई इंटरव्यू देखें मोदी साहब का। वो इस लेवल पर जब पहुंचे हैं तो उन्होंने कितनी मेहनत करनी पे, उनको क्या मुश्किलात बेसिकली अभी वो बातें नहीं आई उनमें। अभी हाँ वो बातें नहीं आई, वो बस 4-5 पॉइंट हैं जो मोदी जी से अक्षय कुमार ने, और सबसे बड़ी बात कि एक एक्टर ने उनका वही देखो ना, एक इंडिया का वजीर आजम है, उसका इंटरव्यू भी लेने के लिए उस लेवल का बंदा चाहिए ना यार। लेवल वो नहीं है, आप देखिए कि मतलब पर्सनालिटी जो है ना उसकी पर्सनालिटी, वो भी फेमस शख्सियत आप कह सकते हैं। हाँ, और देखिए मतलब किसी एंकर पर्सन ने नहीं लिया, आप और मेरे लिहाज से एक आम ही बंदा है, आम बंदा। क्यों, जारी बात है एंकर पर्सन भी मतलब बड़े टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन मतलब अक्षय कुमार ने बड़ा फनी टाइप, मतलब वो सियासत के बारे में कोई सवाल नहीं विदाउट पॉलिटिक्स, ये उन्होंने उसकी जिंदगी के बारे में सवाल किया। अच्छा मुझे ना यार वो बहुत खुश है ना, एक इसमें मजाकिया सा सवाल उन्होंने किया था कि अक्षय कुमार ने, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा था गाड़ी में तो मेरे ड्राइवर की बेटी ने साथ थी, तो मैंने उससे पूछा कि अगर आप मोदी साहब से कोई सवाल करेंगे तो क्या सवाल करेंगे तो उन्होंने उस बच्ची ने कहा कि मैं मोदी साहब से ये सवाल करूंगी कि आप आम भी खाते हैं।
देख लो। मतलब कि वो ऐसे समझते हैं कि जैसे वो किसी अपने ना गॉड से जारी बात है, बड़ा अच्छा मतलब उनके लिए लीडर मतलब जो है जैसे एक लीड करने वाला है, मतलब वो उसकी ना हर चीज अपनाना चाहते हैं, किस तरह खाते हैं, किस तरह बैठते हैं, मतलब ये सारी चीजें। अब देखें सबसे पहले, अच्छा आम वाली आप बात कर रहे हैं, तो आम भी मतलब वो मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे ना इस तरह पके पकाए आम नहीं खाने का मज़ा आता था। कि मतलब मुझे शौक था बागों में जाना, जिस तरह हम भी अब जाते हैं बागों में अक्सर, और अमरूद लेने बाग में से और माल्टे और आम वगैरह। इसी तरह वो कहते हैं कि मैं दरख्तों पे मतलब चढ़ के वो आम तोड़ के खाता था, लेकिन उस वक्त उसका वाकई बड़ा मजा होता है। लेकिन उस वक्त मोदी साहब को पता नहीं था कि इसके अंदर क्या वो स्प्रे करते हैं, इसको वॉश करके खाना चाहिए या क्या करना चाहिए, उस वक्त पता नहीं था। और अब मोदी जी पता क्या कहते हैं, अब तो भाई हर चीज का क्या रखना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह है। तो और एक उसमें बात जो बड़ी मोटिवेटिव है, और उसमें उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन पूछा कि आप प्रधानमंत्री ना होते तो क्या आपको क्या शौक था, आप कैसे प्रधान। मोदी जी कहते हैं, और वाकई यार जिस तरह का वो कहते हैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, तो मेरे ज़हन में ख्याल में नहीं था कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक मतलब इस मुल्क इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। हाँ, बिल्कुल मतलब 1.5 अरब की आबादी का मतलब ये मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो मेरे जहन में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो वो कहते हैं फिर मुझे ना शौक़ था कि मतलब आर्मी में जाऊं। अक्षय कुमार कहते हैं ना, मैंने सुना है इस तरह आर्मी में जाऊं। हाँ, कहते थे कि आर्मी हर मुल्क की जो भी हो ना, जिस कंट्री की हो, उसको उससे मतलब प्यार करने वाले काफ़ी होते हैं मुल्क के सारे। और हम भी इधर मतलब हो आर्मी गुजरे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब सल्यूट मारते हैं। इसी तरह अब देखें मतलब हो सकता है उनकी जगह मतलब आर्मी में ना हो और उनको मतलब एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी उनकी किस्मत में हो। ये बस सारा ना किस्मत का खेल होता है। अब देखें कि एक वो यार बार बार वो इंडियन लोगों की बात आ जाती है, एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर देख लो यार। अब देखें कि मतलब उनकी किस्मत में नहीं था कि फौज में जाना, ये चाहे। अब उनकी स्ट्रगल देखें कि वो कहते हैं कि बस इस तरह ही, वो क्या कहते हैं यार, फिरता फुरता मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। बिल्कुल अब यार बड़ी मतलब ना एक लीडर वाली बात, ये मतलब एक आइडियल है। मैं कहता हूँ कि इंडियन अवाम के लिए ये एक आइडियल है, क्योंकि एक बंदा एक मतलब वो क्या कहते हैं ज़मीन में, जारी बात है ये ज़मीन से आसमान पर ही जाने वाली बात होती है। क्योंकि अगर हमारे इधर देखें तो इधर निज़ाम होता है नस्ल बा नस्ल आती है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं। अब देखें जिस तरह इमरान खान, ये पहला मतलब इस तरह हुआ है कि इमरान खान मतलब खुद मेहनत करके इधर आया। अब देखें निज़ाम अब क्या था कि अब नवाज शरीफ की आगे मतलब उनके भाई को भी पीछे कर रहे थे। और मरियम नवाज उनकी सदर बनी हुई है। अब अगर खुदा ना खास्ता, मैं खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, ना ही जीतते हैं तो फिर मरियम नवाज आएगी। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि अब जो इलेक्शन होने हैं पीएम मोदी साहब के, तो 100% मुझे यकीन है कि नेक्स्ट जो वज़ीर आज़म होगा ये भी होगा। अब देखें इतनी लोग अवाम करते हैं, इतनी उन्होंने डेवलपमेंट की है, इतना मतलब वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल अक्षय कुमार ने ये भी किया था कि आपके बारे में हमने ये सुना है कि मोदी साहब जो है ना वो सख्त बहुत हैं, गुस्से वाले। ये तो वाकई जो बंदा काम करता है ना, जो अपने वर्करों से काम करवाता है, जो वर्कर है ना, वो यही कहते हैं कि यार वो हमसे हर वक्त काम लेता रहता है। मतलब कि वो यही समझते हैं कि वो सख्त है। यार देखें कुछ बंदे होते हैं, मतलब वो मोदी जी सही कह रहे थे कि कुछ जो होता है ना गुस्सा आपकी बॉडी से दिखाई दे रहा होता है, और कुछ मतलब आप ज़बान से भी। लेकिन स्ट्रिक
एक अलग चीज़ है और गुस्से वाला अलग चीज़। बिल्कुल। अब देखें कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं तो हैरान रह गया उधर कि मतलब सीएम जब थे तो मतलब काम अपने दफ्तर में सुबह से लेके काफी शाम टाइम देते रात थे तक। यार, काफी टाइम देते थे और लोगों की बातें सुनते यार थे। यही बात है ना, और अब देखें उनका उनकी मतलब जो टीम थी वो भी सारी बात देखती थी कि एक प्राइम सीएम या प्राइम मिनिस्टर इतना काम कर रहा है तो हम भी करें क्योंकि देखें एक डिसिप्लिन थे। हाँ। ये बात उनकी मतलब जिंदगी में, मैं जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया है, डिसिप्लिन थे, स्टार्टिंग से डिसिप्लिन थे, हर चीज में डिसिप्लिन, बिल्कुल इसी डिसिप्लिन पसंद थे। तो यही बात थी कि मतलब उनसे मतलब वो क्या कहते सीखते भी थे जो वर्कर थे। अच्छा, अगर इस तरह का वजीर आजम हो ना तो तरक्की भी तो होती यार, है ना, क्यों ना पे। तरक्की हो। मैंने एक बात ये देखी है, अगर कोई गरीब घराने में मतलब लो क्लास से हाई क्लास तक जो जाता है ना, मतलब अंदाजा लगा, जैसे मोदी साहब हैं वो लो क्लास से ऊपर गए हैं तो उन्हें पता है कि मैं किस लेवल से कहां तक आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी आवाम के लिए क्या करूंगा, जिसकी वजह से मेरा मुल्क जो है ना वो हाई लेवल पे पहुंचे। और ये वाकई हकीकत है, उन्होंने जितनी मेहनत की है ना, अब देखा जाए तो टॉप मुल्कों में शुमार होता है और टॉप वजीर आजम जो है ना उनमें मोदी साहब का जो है ना वो नाम यही बात है ना कि मतलब अपने काम से मतलब वो भी वफादार रहे, मुखलिस रहे। उन्होंने अपना काम समझा, मतलब उन्होंने समझा है कि मैंने ये काम करना है, मतलब मैं एक लोअर मिडिल, बल्कि मिडिल तो नहीं कह सकते, बिल्कुल एवरेज फैमिली से मैं आया हूँ इधर, तो मैंने अपने मुल्क के लिए, हाँ, मैंने अपने मुल्क के लिए ना कुछ करना है। बिल्कुल। अब देखिए सोच का फर्क होता है ना। अब जो सीक्वेंस वाइज चलते हैं नस्ल बा नस्ल वजीर आजम, उनका नरेटिव ही और होता है, उनका मोटिव ही और होता है, उनका एम ही और होता है कि मतलब हमने भी पैसा कमाना है। जिस तरह आप मोदी जी एक एवरेज क्लास से आए हैं और इधर उन्होंने मतलब उनका मोटिव, एम और नरेटिव भी बहुत डिफरेंट है। अब देखिए मतलब मीटिंग भी होती थी तो वो उनका वो कहते हैं कि सेल फोन साइड पर, काम के टाइम काम और चुटकुलों के टाइम चुटकुले। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक दूसरा उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े घर में रहते हैं तो कभी आपको याद नहीं आई अपने घर की, कभी आपने ये नहीं चाहा कि मेरी फैमिली जो है वो मेरे पास आके यहाँ पे रहे? तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया यार। बिल्कुल यार देखें मतलब उन्होंने, मैं एक वीडियो देख रहा था कि मतलब वो लगता है इनकी वालदा से पूछा गया था कि मतलब आपका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन गया है इस तरह। वो कहते हैं कि मैंने एक बेटे को बस मुल्क की ना क्या कहते हैं खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। बिल्कुल वो यही बात है। मोदी साहब का अब देखें मतलब इनका रिलेशन, इनके तल्लुकात अब देखें दूसरी अपोजिशन के साथ कितने अच्छे थे। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और मतलब एक दूसरे से मिलते भी हैं यार। अब इधर तो मतलब दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं यार। पॉलिटिक्स एक अलग मैटर है और दूसरा आप इंसानियत नाते एक दोस्त आपस में। अच्छा, दोस्त भी देखें, दोस्त भी है मुसलमान गुलाम नबी। बिल्कुल यार, ये मैटर नहीं करता। हम अगर इधर हम जो हिंदू रहते हैं वो मुसलमानों के दोस्त हैं या नहीं? इसी तरह अच्छा, यार आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कितने बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा जो है ना वो बस वो यार कहते हैं कि इसको छोड़ो, सोशल मीडिया को छोड़ो, जो हम देख रहे हैं ना, जो हमें मतलब दिखा रहे हैं, अब तो ये तो बात सच है। बिल्कुल वाकई यार, हम तो यही समझते हैं कि मोदी साहब जो है ना वो मुसलमानों से ना नफरत करते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया कि मेरा दोस्त था गुलाम नबी और उसकी मेरे ख्याल वाइफ जो है ना वो मुझे कुर्ते भेजती, उनकी वाइफ नहीं, गुलाम नबी की ममता भी इस तरह का था। मतलब वो इतना मतलब आपस में रिलेशन था। अच्छा, उन्होंने गुलाम नबी कह ले कि एक फैमिली बने हुए थे कि वो कुर्ते उनके लिए। अच्छा, गुलाम नबी से किसी ने सवाल पूछा कि आप तो एक दूसरे के मुखालफ हैं, पार्टी है, तो गुलाम नबी ने यह कहा कि अगर मैं आपको सच बता दूं तो मेरी पार्टी से जो है ना वो छुट्टी हो जाएगी।
लेकिन वो कहते हैं कि मुखालफत अपनी जगह इलेक्शनों का, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त हैं। और वो कह रहे थे कि मिठाई के बारे में, वो ढाका की मिठाई मशहूर है ना, वो बंगाली रसगुल्ले तो आपने हाँ, यार वाकई बड़े कमाल के, बहुत डिलीशियस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। और देखिए मतलब एक प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसका गुस्सा जो है निकालने या मतलब पीने का अंदाज चेक करे कि लिख लिख के ना, ताकि उस टाइम बंदा रिलैक्स हो जाता है यार। एट अ टाइम एट द स्पॉट आप में गुस्सा आया है, तो अगर एट द स्पॉट आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वो बिल्कुल आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखिए उनका स्टाइल और था कि लिख 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 के, और वो बात ही सारी बात भूल जाते थे। अक्षय कुमार कह रहा था कि मैं जब गुस्सा उतारता हूँ तो मैंने अंदर एक चीज रखी, उसको मार 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 कर मैं गुस्सा जो है ना अपना यार वीडियो इंतहाई कमाल की थी कि मतलब देखें कि एक प्राइम मिनिस्टर मतलब रोजमर्रा में क्या सीन है उनका, और इतने डिसिप्लिन्ड। यार अगर एक मुल्क का वजीर आजम इतना डिसिप्लिन्ड है, मतलब वर्कर है, वो प्राइम मिनिस्टर तो साइड पर है ना, एक वर्कर यार। अब तो प्राइम मिनिस्टर भी मतलब बस 2-2 घंटे आते हैं और कभी कभी अवाने बाला में आते भी नहीं है। और देखिए इतना मतलब वो अवाम के लिए काम भी करते हैं, टाइम निकालते हैं और लोगों की फरियादें सुनते हैं। यार बहुत अच्छा कमाल का इंटरव्यू, और वीडियो बहुत ही कमाल की थी। 4-5 पॉइंट थे, 4-5 पॉइंट ही बहुत कमाल के थे। अगर अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने हमें रिकमेंड किया तो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, बिल्कुल, वरना हम नहीं बनाएंगे। ये तो आपका प्यार होगा। हाँ, पहला पार्ट जो था वो नहीं यार बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है। 4-5 अभी पॉइंट हुए, आगे वाला हो सकता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना जब आप स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें ना ट्विस्ट पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। तो क्यों नहीं, इंटरेस्ट के लिए हम दूसरा पार्ट भी जरूर बनाएंगे। अगर आपने हमें फरमाइश की तो हम जरूर बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस चैनल को जरूर लाजमी सब्सक्राइब करें, और यार साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सकें। अगर आपने कोई वीडियो हमें रिकमेंड करनी है तो वो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो अब हमें दें इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय।